जय हिंद दोस्तों, युवा के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक तो आपने प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर था वो तो आपने देख ही लिया होगा। इस वाली वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस पेपर से रिलेटेड। अगर मुझे आपको एक लाइन में इसको सम अप करना है तो मैं बोलूँगा कि जो पेपर था वो अनकन्वेंशनल था। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे तो वो टफ साइड पे थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब इसमें भी दो टाइप के लोग होंगे। पहले होंगे कि जिनको पेपर टफ लगेगा, और जिन्होंने पेपर दिया है तो उनके लिए तो हमेशा ही जो पेपर होता है वो टफ ही होते हैं। और जो दूसरे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया हुआ है तो उन सब के लिए जो है वो पेपर सिंपल ही रहेगा। वो बोल देंगे कि आप ऐसे टिक लगा दो, आप वो कर दो, ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। बट अगर मुझे आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना है तो मैं बोलूँगा कि जो पेपर था वो टफ था। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये टफ था, तो वो मैं आपको बताता हूँ रीज़न। तो जैसे देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लेट्स से ज्योग्राफी, तो आप ज्योग्राफी से क्या पढ़ रहे होंगे? आप ये पढ़ रहे होंगे कि जो रिसेंट न्यूज़ में जो प्लेसेस रही हैं वो आप दिमाग में फीड कर लें कि जैसे अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, उसको आपने देखा होगा, वहाँ की नियर बाय लोकेशंस को देखा होगा, उससे रिलेटेड आपने देखा होगा, और डिफरेंट आपने इंफॉर्मेशन ली होगी कि वहाँ का कौन सा वहाँ पे माउंटेन है या कौन सी रिवर है वहाँ पे। बट अगर आप इस वाले पेपर में देखें तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। और अब जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में आप यूजुअली क्या देखे होंगे कि कोई नेशनल पार्क पढ़ लो तो स्पीशीज़ पढ़ लो आप कि ये वाली स्पीशीज़ कहाँ पे मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। बट अगर वो भी देखा जाए तो इस बारी कहाँ उस टाइप से कुछ आया है। और जो स्पीशीज़ से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन बने भी हैं इन्वायरमेंट में, तो उसका आप लेवल देख लीजिए, वो हाईली अनकन्वेंशनल स्पीशीज़ हैं। अगर आपने कभी कुछ सुना होगा उससे रिलेटेड, तभी आप उसको वहाँ पे गेस कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, वो ओशन को कौन क्लियर करता है, ओशन वाटर को। तो अब आप उसके ऑप्शंस पढ़िए, तो उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे ओयस्टर करके वहाँ पे एक ऑप्शन है। अब मुझे तो आप अगर पूछेंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में वो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का तो बिल्कुल अता पता ही नहीं था। अब ओयस्टर का भी जो दिमाग में आया, तो ओयस्टर कैसे दिमाग में आया कि वहाँ पे कोई, मैं टीवी शो देख रहा हूँ फूड से रिलेटेड, तो उसमें उसने दिखाया कि ओयस्टर पकड़ते हैं, देन उसको साफ़ करके उसका ओयस्टर सॉस बनता है, ऐसा कुछ समथिंग। ओयस्टर वैसे दिमाग में क्लिक किया कि हाँ कुछ देखा हुआ है। फिर दिमाग में आया कि अच्छा वो सीप होती है, सीप होती है तो वो पानी को क्लियर ही करती होगी। कुछ ऐसा सा गेस करके मैंने मार्क किया। अब उसके बाद जैसे देखिए, एक और हम देख लेते हैं कि अगर हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में आप जनरली क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री में आपका वही हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक हो गया, महाजनपद हो गया, बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया, फिर अशोक वाला टाइम हो गया, मौर्य का टाइम हो गया, पोस्ट मौर्यन टाइम हो गया, गुप्ता हो गया, पोस्ट गुप्ता हो गया, यही सब आप पढ़ते हैं। तो अगर आप उससे भी आप देखें तो कहाँ आपको देखा होगा, एक आपको वो IVC में क्वेश्चन मिल गया होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिल गया होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली था कि वो आएगा ही, क्योंकि धोलावीरा न्यूज़ में था तो उससे रिलेटेड वो शॉर्ट था कि वो आएगा भी। बट उसके बाद आप देख लीजिए कहाँ जैनिज़्म बुद्धिज़्म के बारे में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, और डिफरेंट वेग टर्म्स यूज़ की गई हैं। अब कोई बोलेगा कि ये वाली जो टर्म है ये इस वाली बुक में दिया हुआ है। कहने की ये बात है कि आप कौन सी बुक से आप पढ़ोगे, और आपको कब वो सपना आएगा कि हाँ UPSC ने ये वाली टर्म के बारे में पूछना है, और तो चलो ठीक है मैं ये वाले टर्म के बारे में रट लेता हूँ पूरा कि उस दिन मैं परफॉर्म कर लूँगा। और तो
अब मुझे अगर आप पूछिए तो ओवरऑल पेपर जो थोड़ा ठीक लगा, वो ठीक लगा आपका इकॉनमी में लगा एंड देन आपका पॉलिटी में लगा। और क्योंकि ऑप्शंस भी आप जो देखिए, जो इकॉनमी के थे या फिर पॉलिटी के थे, वो थोड़े ठीक ठीक थे। अब जैसे बट अगर पॉलिटी में भी देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि ये लॉ लेवल की चीज़ें हैं, ये रूटीन सोर्सेज में तो नहीं है। जैसे कि जुडिशियल कस्टडी के ऊपर उन्होंने पूछा था क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद पैरोल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब टू बी फ्रैंक, मुझे तो पैरोल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो होता क्या है। जुडिशियल कस्टडी का तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि हाँ ये है, बट उसके अंदर भी डेप्थ में तो नहीं पता था। अब हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो सीआरपीसी और आईपीसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब वो हम कह नहीं सकते हैं। एंड देन अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सी सेट, तो सी सेट का भी अगर आप पेपर देखें तो इस साल का मैं बोलूँगा कि टफ था। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैथ्स का सेक्शन है तो उसमें भी जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो असल में इंजीनियरिंग लेवल के हैं। जैसे कि उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका जो क्वेश्चन हो गया कि कोई वैल्यू निकालनी या कुछ भी है, सो वो इतना इजीली सॉल्व नहीं हो रहा था इस बारी। अगर 2019 का अगर मैं कंपेयर करूं तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल का तो बहुत ही ज़्यादा टफ था। इवन जो पैसेज थे, सो पैसेज में भी बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। एंड मैंने तो चलिए ये जो कैट इन सब का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, बट जिन्होंने दिया हुआ है वो बोल रहे थे कि ये जो पैसेज पूछे हुए थे वो कैट लेवल का था। सो ये ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस था कि इस बार का जो पेपर है वो टफ है। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि जैसे बहुत सारे टॉपर से भी आपने सुना होगा, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी आपको बताया होगा कि मतलब कि एलिमिनेशन ट्रिक के बारे में आपको बताया होगा कि आप ये कट कीजिए, उसके बाद ये वाला आपका ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। बट ये वाले पेपर में अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक के बारे में भी अगर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यूपीएससी भी आपसे 4 गुना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। अब वो क्यों है कि अब जैसे इकॉनमी में तो फिर भी वो ट्रिक्स थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी कहीं पे, बट जैसे आपका हिस्ट्री हो गया तो वहाँ पे भी अगर आपने कोई चीज़ एलिमिनेट कर दिया, सो उसके बाद भी आप पाएंगे कि आप 50-50 पे पहुँचे हैं। अब 50-50 में भी चांस क्या है कि आपका 1/2 है कि सही होगा या गलत होएगा। सो इस टाइप का इस समय कोई सिनेरियो लग रहा था। अब जैसे एक क्वेश्चन था आपका ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड, सो उसमें भी जो ट्रिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन, फिर भी आपके पास 2 ऑप्शन बच गए और मिडिवल हिस्ट्री में उतना ध्यान देते नहीं है। सो उस वाले क्वेश्चन में भी फिर दिक्कत होएगी कि ये वाला क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है। श्योर शॉट आप नहीं रहोगे, हमेशा डाउट में रहोगे। और उसके बाद क्या है कि जो ऑप्शंस थे वो भी बड़े क्लोज हैं। अब जैसे साइंस एंड टेक का ही आप ले लीजिए, जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हम जो स्पेस में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम लाइट ईयर में क्यों मेजर करते हैं। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जो हमने पढ़ा था कि भाई वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसको अगर हम किलोमीटर में नापने लग जाएं तो वो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सो वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लाइट ईयर को यूज़ करने लग गए हम एज अ मेजरमेंट ऑफ दिस स्पेस में जो डिस्टेंस होते हैं, जो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस होता है। तो अब उससे अगर आप ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शन में तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको, और जो ऑप्शंस भी हैं वो बहुत क्लोजली कंटेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप उसको डेप्थ में फिर अगर जाएंगे तो वो कई ऑप्शंस भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो आप उसमें एलिमिनेशन भी अगर यूज़ करते हैं तो आप श्योर शॉट नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है कि गलत है। अगर आप उसको एज एन एक्सपर्ट समझते हैं तो क्या पता यूपीएससी का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत होए और वो आपको बैकफायर कर जाए।
और अगर देखा जाए तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अब आप देख लीजिए कि पहले सिंपल आता था। आप 2019 का ही पेपर उठा के देख लीजिए, ज़्यादा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें 4G और 3G के बारे में कुछ पूछा हुआ है कि क्या डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है। AR VR के बारे में पूछा हुआ है। और इस बार का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आप देख लेंगे कि कितना अनकन्वेंशनल चीज़ें भी पूछी हुई हैं। जैसे वो एक प्रेशर कुकर से रिलेटेड चीज़ पूछी हुई है। अब ये तो मतलब क्या क्या बोला जाए कि ये आप कहाँ से तैयारी करेंगे, नहीं करेंगे। अब जैसे अब मैं बताता हूँ कि अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो ये तो बोलेंगे कि हाँ ये तो हमारे ही मटेरियल से आया है, ये हमने ही इस वाले टेस्ट के अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ से वो बन गया है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, या नहीं ये वाला यहाँ वाले सोर्स से हो जाएगा, इजी है, ये फंडामेंटल है। बट अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो वो आप खुद देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना इजी था या कितना डिफ़िकल्ट था। मेरी तो जितनों से बात हुई है तो उसमें मोस्टली लोगों ने यही बोला है कि जो पेपर था वो हाईली अनकन्वेंशनल था। अब हमें क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड? सो अगर आप ये वाला पेपर को अगर बेंचमार्क मानोगे और अगर आप फिर अनकन्वेंशनल चीज़ ही पढ़ने लग गए, तो इसका भी कोई श्योर शॉट नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम यही ऐसा ही ट्रेंड मिलेगा। अब जैसे आप देख लीजिए उसमें क्या कहते हैं, आपके पॉलिटी के अंदर भी कितने अनकन्वेंशनल चीज़ें पूछी हुई हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको आप कैसे अपनी बाउंड्री सेट करेंगे? बस अब इससे इन सब इवेंट से इतना समझ में आता है कि जो बोलते हैं कि भाई मेंस के ऊपर फोकस करो, तो वो वैसी चीज़ अब देखने को नहीं मिलती है। अगर आप सोचो कि अकेला मेंस के ऊपर आपको फोकस करना है और प्रीलिम्स को 1 महीना या फिर 2 महीने के अंदर हो जाएगा, तो ये मैं बोलूँगा कि आपको इस वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बैकफायर भी कर सकती है। क्योंकि जैसे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन CSET में 66 नंबर लाना मुश्किल हो गया है। कई लोग रह जा रहे हैं CSET की वजह से, तो आप GS की तो बात ही छोड़ दो। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि आप किसी का मतलब फ़ैन मत बनिए कि हाँ ये वाला इंस्टीट्यूट है या ये वाले सर हैं तो इन्होंने जो पढ़ा दिया बस यही सही है। जैसे बहुत सब आपको क्लेम करेंगे कि वो आपको मास्टर बना देंगे, आप तो तहस नहस कर दोगे पेपर को। बट आप ये वाला पेपर देख लीजिए, ये वाले पेपर को आप दिखा दीजिए, तो आप क्या आपको लगता है कि आप मास्टर बन गए? आप रूटीन की जो बुक्स पढ़ते हो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो उसी से ये सारे पेपर आए हैं? मुझे तो नहीं लगता है। और अगर आपसे कोई और क्वेश्चन है, जैसे आप देखो कि उसमें स्टेट के बारे में पूछा है कि स्टेट क्या है, तो अब उसमें आप 4 ऑप्शन उसमें देख लो कितना क्लोजली वो कंटेस्ट कर रहे हैं। अब आप अगर आप PSIR ऑप्शनल अब आपका है, तो आप कुछ डिफरेंट अप्रोच से स्टेट के बारे में सोचोगे, आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में वहाँ पे सोचोगे, फिर आप उसमें पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड लोगों के बारे में सोचोगे, या फिर आप किसी कम्युनिटी के बारे में भी सोच सकते हो। तो वो ऑप्शन, और फाइनली क्या होगा, अभी आपके पास वो आंसर आ भी जाएगा, जो कीज़ में वो दे भी देंगे, सॉल्यूशन भी दे देंगे, बट क्या पता कि UPSC ने कुछ डिफरेंट ही इंटरप्रेट किया हो इससे रिलेटेड। तो ये चीज़ अब आपको देखना होगा। सो फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपकी अभी करंट स्ट्रैटेजी है कि हमें बस मेंस फॉलो करना है, मेंस के बारे में एनालिसिस ही बढ़ानी है, ये बढ़ानी है, तो वो मैं बोलूँगा कि आप तो ठीक है, मेंस आपको देना है, वही देखा जाए वही आपका रैंक डिसाइड करेगा, सब कुछ डिसाइड करेगा। बट प्रीलिम्स क्लियर होगा तब तो प्रीलिम्स को इग्नोर मत कीजिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई बस टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागने लग जाओ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ और UPSC का पेपर कम्प्लीटली ही डिफरेंट आता है। अब टेस्ट सीरीज़ वालों को कम से कम 35-36 टेस्ट
डिज़ाइन करने होते हैं, तो उनका जो टेस्ट सीरीज़ होएगा वो आप यूपीएससी के लेवल का कभी हो ही नहीं सकता है, या वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते है उतना। इसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई अब आप अपना जो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, और स्पेशली आप देखो कि इन्वायरमेंट और ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ से, एंड देन ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ हैं उनसे रिलेटेड, उसमें थोड़ा मुझे लगता है जहाँ तक उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये सब जो था ये मेरे तरफ से था। बाकी आपकी क्या राय है, आपको कैसा पेपर लगा, और अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप बताना चाहते हैं, क्या आपने स्ट्रेटजी ऐसी फॉलो की थी वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके कई डाउट्स क्लियर किए होंगे, या फिर मैंने कुछ अपना नया पर्सपेक्टिव आपसे शेयर किया होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, या जैसा भी लगा होगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।